आजकल ठंडी का मौसम है और बर्फ़बारी भी बहुत सी जगहों पर हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बर्फ़ के बारे में बताया जाए कि बर्फ़ आखिर क्यों गिरती है। करोड़ों वर्षों से हमारी धरती पर जीवन प्रक्रिया इसी तरह से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारी पृथ्वी पर जनजीवन अथवा अन्य प्रक्रियाएं परिवर्तनशील हैं और इसके साथ हमारा मौसम भी परिवर्तनशील है। हमारे मौसम में भी परिवर्तन आता है। कभी पतझड़ होती है, कभी सावन होता है, कभी बहार और कभी बसंत। नमस्ते फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि धरती पर आखिर ये बर्फ़ कैसे गिरती है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का मौसम अक्सर बदलता रहता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा का मौसम। हम सब के मन में ये विचार आता है कि आखिर ये बर्फ़बारी कैसे होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये बर्फ़ कैसे गिरती है। सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारी धरती पर जल एक लगातार चक्र में चलता है। सूर्य की गर्मी से नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्र से जल बाष्प बनकर उड़ जाता है और वातावरण में पहुंच जाता है। जब इस तरह के बहुत सारे बाष्पकण इकट्ठे होते हैं तो वे बादल का रूप ले लेते हैं। जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है, लेकिन जब ये बादल वातावरण में अधिक ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है। इससे वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है। बादल का तापमान बहुत नीचे पहुँचने पर बादलों में मौजूद बाष्पकण छोटे छोटे बर्फ कणों में बदल जाते हैं। हवा इन बर्फ के कणों का वजन सहन नहीं कर पाती और ये कण बादलों से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जब वे गिरते हैं तो एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगते हैं। इस तरह इनका आकार बड़ा होने लगता है। जब ये कण हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो हम इन्हें बर्फ के रूप में देखते हैं। दरअसल बर्फ एक तरह का जमा हुआ पानी है। बर्फबारी में धरती पर अक्सर बर्फ की सफेद चादर सी छा जाती है। गिरती हुई ये बर्फ हमेशा नरम नहीं होती। ये बर्फ एक जगह ना गिरकर हवा के साथ इधर उधर फैल जाती है। इसलिए ये कहीं पर बहुत ज़्यादा तो कहीं पर बहुत कम गिरती है। कभी ये छोटे छोटे पत्थर के रूप में तो कभी बारिश के साथ गिरने वाले सख्त बर्फ यानी ओलों के रूप में गिरती है। बर्फ चाहे जिस रूप में भी गिरे, जहाँ भी गिरे, बहुत तापमान को गिरा देती है क्योंकि ये ठंड को ज़्यादातर बढ़ा देती है। आसपास के इलाके सर्द हवाओं की चपेट में आ जाते हैं। अब हमारे मन में एक ऐसा विचार आता है जो कि शायद आपके मन में भी आता होगा कि हमारे पहाड़ों पर ही अक्सर बर्फ ज़्यादा क्यों गिरती है। अब बताते हैं कि बर्फ उन स्थानों में गिरती है जो इलाके समुद्र से या तो काफ़ी ऊपर होते हैं या फिर ऊंचाई वाले होते हैं। वातावरण में बर्फ काफ़ी बनती है जिसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही पहाड़ों पर गिरता है, बाकी हिस्सा बारिश के रूप में नीचे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ बनती और नीचे बारिश गिरती है, वो कैसे। वातावरण में मौजूद जो हमारी ओजोन परत है, उन परतों के बीच से जल और बर्फ के कण गुजरते हैं तो ये बर्फ गिर जाती है और बारिश के पानी में बदल जाती है। जबकि ऊंचे पहाड़ों में तापमान पहले से ही कम होता है, इसलिए बर्फबारी होती है, यानी पहाड़ों पर पहले से ही ठंड होती है और यहाँ बर्फबारी होना जायज़ है। अच्छा, आप जानते हैं कि बर्फ़ का आखिर फ़ायदा क्या होता है। पहाड़ों पर गिरी ये बर्फ़ गर्मियों में सूरज की तपश से पिघलकर नदियों में पानी की आपूर्ति करती है। जैसे कि गर्मी में हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो हमारे आसपास की नदियों में जो पानी होता है वो यही पिघली हुई बर्फ़ होती है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।